Dear students, myself Raghuvan sir extends the chapter 1 Resources and Development in Geography। इस चैप्टर के पिछले पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस के बारे में मैं बतला रहा था, जिसका कुछ शेष क्लासिफिकेशन बाकी रह गया है। इस भाग में हम उसी शेष क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। मैन मेड रिसोर्सेस को इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस अर्थात संरचना और संस्थाएं। दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी अर्थात मात्रा और गुणवत्ता। मतलब स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मशीन्स, बिल्डिंग्स, एसोसिएशंस, फैमिलीज, ये सभी मनुष्य द्वारा निर्मित संरचनाएं एवं संस्थाएं हैं। दूसरा क्वांटिटी का मतलब संसाधन कितनी मात्रा में उपलब्ध है मनुष्य ही तय करता है तथा उन संसाधनों की क्वालिटी कैसी है। अब आइए रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो इसे भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला कंटिन्यूअस और फ्लो अर्थात कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेस कभी खत्म नहीं होते, उनका फ्लो लगातार बना रहता है, जैसे हवा, पानी, धूप इत्यादि। दूसरा बायोलॉजिकल यानी जैविक संसाधन, जिसका जीवन चक्र जैविक विधियों से चलता रहता है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेस को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला वनस्पति जगत अर्थात पेड़ पौधे तथा दूसरा वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव। ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो इन्हें भी दो कैटेगरी में रखा गया है। प्रथम रिसाइक्लेबल और द्वितीय नॉन रिसाइक्लेबल। मतलब वैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जिसका दोबारा रीयूज या इस्तेमाल किया जा सके, रिसाइक्लेबल रिसोर्स कहते हैं, जैसे मेटल या धातु, प्लास्टिक, कांच इत्यादि। किंतु वैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जिसका इस्तेमाल करने के बाद दोबारा रीयूज नहीं किया जा सकता, नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स कहलाता है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि। अब आइए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की परिभाषा को विस्तार से समझते हैं। Definitions of different resources. First, biotic resources, जैविक संसाधन। All the living things are called biotic resources. सारे जैविक पदार्थ बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं, जैसे मानव समुदाय, अन्य जीव जंतु तथा वनस्पतियां। Second, abiotic resources, अजैविक संसाधन। All the non-living things are known as abiotic resources. Examples: rocks, minerals, etc. सारे अजैविक या निर्जीव पदार्थ एबायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं, जैसे चट्टान, खनिज इत्यादि। थर्ड, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नवीकरणीय संसाधन। Those resources which can be renewed after their use are known as renewable resources. Examples: solar, wind, water, forest, etc. वैसे संसाधन जिसका एक बार इस्तेमाल करने के उपरांत भी खत्म नहीं होते और पुनः अपने अस्तित्व में आ जाते हैं, रिन्यूएबल या नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे धूप, हवा, पानी, जंगल इत्यादि। फोर्थ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, अनवीकरणीय संसाधन। Those resources which get exhausted after their use are known as non-renewable resources. Examples: coal, petroleum, gas, etc. वैसे संसाधन जो इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाते हैं और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस इत्यादि। फिफ्थ, इंडिविजुअल रिसोर्सेस, व्यक्तिगत संसाधन।
The resources privately owned by individuals or groups are known as individual resources. Examples: own plot of land, own vehicles, buildings, etc. किसी व्यक्ति का अपना संसाधन, अपनी वस्तु व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है, जैसे अपना जमीन, अपनी गाड़ी, कार, बाइक, etc. अथवा अपना मकान इत्यादि। सिक्स्थ, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, सामुदायिक संसाधन। The resources accessible to all the members of the community are known as community owned resources. Examples: village ponds, burial grounds, public parks, playgrounds, etc. वैसे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय का हर सदस्य करता है सामुदायिक संसाधन कहलाता है। गांव का तालाब, शमशान घाट या कब्रिस्तान, सार्वजनिक उद्यान अथवा खेल का मैदान इत्यादि ये सब इसी वर्ग में आते हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, अब आज के लिए इतना ही। बाकी संसाधनों की परिभाषा आपको इस चैप्टर के अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।